नमस्कार। मैं आकाश सिंह गोल चक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने इसके पहले एक वीडियो डाला था और कहा था कि लोअर पीसीएस का पूरा सिलेबस गोल चक्र टीम द्वारा डिस्कस किया जाएगा, उसी क्रम में आज मेरा पहला क्लास जो कंप्यूटर भाग 2 है, जिसमें 15 क्वेश्चन आएंगे, उसको डाला गया है। और आप लोगों से अनुरोध है कि जो हमारी क्लास जाएगी, आप लोग 1 से 2 बार उसको ध्यान पूर्वक देख लेंगे तो एक भी क्वेश्चन कंप्यूटर के इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो हम लोग आज कंप्यूटर को शुरू करते हैं। क्योंकि ये पहला क्लास है तो पहले क्लास में हम लोग कंप्यूटर का परिचय एक नॉर्मल देखते हैं। कंप्यूटर परिचय एवं मूल अवधारणा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर जो है ये ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से, ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। ठीक है। हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। आप लोगों को मैं कंप्यूटर जब भी पढ़ाऊंगा तो उसका अंग्रेजी वर्जन भी बताता चलूंगा, क्योंकि हिंदी के शब्द जो हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं। जैसे अब यहां कंप्यूटर है तो कंप्यूटर को संगणक हिंदी में कहा जाता है। अब कंप्यूटर की हम लोग एक परिभाषा देखते हैं कि कंप्यूटर आखिर है क्या। तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, ठीक है, जो दिए गए इनपुट को संसाधित करती है, भंडारित करती है और हमें एक जो रिजल्ट होता है ना, वो आउटपुट के रूप में देती है। इसको हम लोग समझ लेते हैं परिभाषा से कि कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेती है, निर्देशों के अनुसार संसाधित करती है और आउटपुट के रूप में हमें परिणाम या रिजल्ट देती है। यही कंप्यूटर की एक तरीके से हम कह सकते हैं कार्य प्रणाली है। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली हम लोग एकदम आसान भाषा में इसको समझने का प्रयास करते हैं कि हम लोग आज 21वीं सदी में है, जहां पे कंप्यूटर का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। तो कंप्यूटर में इनपुट यानी कि हम लोग माउस या कीबोर्ड वगैरह से कंप्यूटर को कुछ निर्देश देते हैं, उसे हम लोग इनपुट कहते हैं। इनपुट जैसे ही हम दिए, मान लीजिए कि कोई सवाल है, मैंने इनपुट में डाला, वो सवाल आ गया कंप्यूटर के सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये कंप्यूटर का मस्तिष्क है। अब वो सवाल इसके जो है मस्तिष्क में प्रोसेस होगा। जो भी चीजें इसमें भंडारित करने वाली होंगी वो कंप्यूटर के मेमोरी में आके भंडारित हो जाएंगी और हमें जो सवाल का आउटपुट है या रिजल्ट है वो हमें स्क्रीन पे दिख जाएगा, या हम उसे हार्ड कॉपी के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर की कार्यप्रणाली है। यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो कंप्यूटर होता है इसके द्वारा गणितीय एवं तार्किक दोनों प्रकार की गणनाएं की जा सकती हैं। इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर में अंक वगैरह जो होता है 0, 1, 2, 3 इस टाइप की गणनाएं, इसे गणितीय गणनाएं कहते हैं, वो भी की जा सकती हैं। और तार्किक गणनाएं जैसे बड़ा, छोटा, इक्वल, ये तार्किक गणनाएं, यानी कंप्यूटर दोनों प्रकार की गणनाएं करता है, गणितीय और तार्किक। आगे हम लोग देखते हैं, ये हमारा जो है कंप्यूटर का चूंकि परिचय का क्लास है तो बहुत ही आराम से हम लोग इस परिचय को समझते हैं। कंप्यूटर की 7 प्रमुख विशेषताएं हमने यहां लिखी हैं। वैसे कंप्यूटर की हजारों विशेषताएं हैं, लेकिन जो प्रमुख विशेषताएं जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से पूछी जाती हैं। तो कंप्यूटर की 7 प्रमुख विशेषताएं जो यहां पे लिखी गई हैं। पहली विशेषता है कंप्यूटर की गति। गति का मतलब हो गया
कि कंप्यूटर जो है वो बहुत तेजी से कार्य करता है। हम कोई चीज इनपुट के रूप में देते हैं, वो प्रोसेस करके हमको तुरंत रिजल्ट दे देता है। कंप्यूटर की दूसरी विशेषता है मेमोरी, यानी कि स्मृति। मेमोरी यानी कि कंप्यूटर में हम बड़ी संख्या में डाटा वगैरह स्टोर करके रख सकते हैं और उसका उपयोग हम बाद में भी कर सकते हैं। तीसरी विशेषता है शुद्धता, एक्यूरेसी। चौथी विशेषता एक्यूरेसी, कंप्यूटर से लगभग जो है गणनाएं एक्यूरेट और एकदम सही होती हैं। चौथी विशेषता है स्वचालित, यानी कि ऑटोमेटिक है। मैंने पहले ही परिभाषा में बताया कि कंप्यूटर क्या है, एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो यह स्वचालित रूप से काम करती है, एक बार इसको निर्देश देने के बाद यह स्वतः कार्य करने लगती है। स्वचालित का मतलब। पांचवी विशेषता है गोपनीयता, यानी कि सीक्रेसी। कंप्यूटर में जो व्यक्ति कंप्यूटर का उपयोग करता है वो क्या करता है कि पासवर्ड का उपयोग करता है। पासवर्ड क्या करता है कि कंप्यूटर को गोपनीय बनाता है ताकि पासवर्ड जानने वाला ही व्यक्ति उसका उपयोग कर सके। विविधता, छठी विशेषता क्या है, विविधता, वर्सटाइल, यानी कंप्यूटर से हम कई प्रकार के काम एक साथ कर सकते हैं। जैसे गणितीय गणनाएं कर सकते हैं, जैसे किसी चीज को हम जो है आउटपुट के रूप में लेना है तो हम गणितीय गणनाएं, तार्किक गणनाएं एक साथ इसमें किया जा सकता है। तो इसमें एक तरीके से विविधता है। और निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग पावर, यह सातवीं विशेषता है। इसके अलावा कंप्यूटर की विशेषता में कंप्यूटर क्या करता है, हमारे समय की बचत करता है। हाँ, तो ये हमारी मुख्य विशेषताएं हैं। अभी हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि इस पे किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन बनते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में गलत हो जाते हैं। कंप्यूटर की सीमाएं, क्योंकि कंप्यूटर की विशेषताएं बहुत ज्यादा हैं लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे बुद्धिहीन, यानी कि नो माइंड। अब कंप्यूटर के पास अपना दिमाग नहीं होता। हम लोग जो इनपुट कंप्यूटर में देते हैं, कंप्यूटर उसी को संसाधित करके हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। हालांकि आज एआई का दौर है, एआई पे रिसर्च चल रहे हैं देश दुनिया में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मतलब ही है वो है कि एक मशीन में व्यक्ति की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता करना। तो एआई जो है इसके इस सीमा को कुछ हद तक जो है रोकने में सफल हुई है। एआई अगर पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक मानव की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने में सक्षम है। दूसरा इसका हम लोग देखते हैं कंप्यूटर का वायरस का खतरा। हम लोग अक्सर साइबर खतरे के बारे में सुनते हैं, साइबर हमले के बारे में सुनते हैं। तो कंप्यूटर का एक सीमा है, वायरस का खतरा हमेशा बना रहता है। इसीलिए जो है कंप्यूटर वगैरह में एंटीवायरस डाले जाते हैं। कंप्यूटर चूंकि महंगा है तो अभी सभी लोगों तक ये उपलब्ध नहीं है, तीसरी सीमा। चौथी सीमा है विद्युत पर निर्भरता, यानी कि कंप्यूटर का उपयोग हम लोग करते हैं तो कहीं न कहीं बिजली का उपभोग बहुत ज्यादा करते हैं, तो विद्युत पर निर्भरता भी इसकी एक सीमा है। आगे हम लोग देखते हैं वास्तविक दुनिया में इसका अनुप्रयोग क्या है। तो आज के समय में 21वीं सदी में ऐसा कोई क्षेत्र है ही नहीं जहां पर कि कंप्यूटर का उपयोग ना किया जा रहा हो। तो इसके अनुप्रयोग आप हजारों अनुप्रयोग बता सकते हैं, जिसमें कुछ अनुप्रयोग मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि डेटा का प्रोसेसिंग करना, शिक्षा के क्षेत्र में आज टेली एजुकेशन जो है और शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च वगैरह, अनुसंधान वगैरह हो रहे हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में एवं चिकित्सा के क्षेत्र में, सूचनाओं का आदान प्रदान करने में, वैज्ञानिक अनुसंधान करने में, रक्षा क्षेत्र में, अंतरिक्ष क्षेत्र में। तो ये कंप्यूटर के क्या हैं, अनुप्रयोग हैं। हम कहां कहां कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक सामान्य कंप्यूटर का परिचय था। अब हम लोग कंप्यूटर के
कुछ शब्दावली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर एग्जाम में इनके डिफिनीशन से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं डाटा। ये शब्द आप लोग हमेशा सुनते हैं डाटा। तो डाटा है क्या? डाटा एक तरह से तथ्य या सूचना है, लेकिन ये जो डाटा होता है ये तथ्य और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन होता है। जैसे हम लोग कोई भी मैसेज, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी जो है फोटो वीडियो जो है सेंड करते हैं, वो किसी न किसी सर्वर में जाके इकट्ठा होता है। तो उस सर्वर में जब ये जाता है तो तमाम लोगों की जो के डाटा जो है उस सर्वर में पहुंचते हैं, तो वहां पे ये अव्यवस्थित रूप में पहुंचते हैं। तो इसी अव्यवस्थित तथ्य या सूचना को डाटा कहा जाता है। ठीक है, तो तथ्यों एवं सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन क्या है? डेटा कहलाता है। अब इस डेटा को जो कि सर्वर पे जा चुका है, डेटा प्रोसेसिंग क्या है? अच्छा, ये डिफिनीशन जो है इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट डिफिनीशन से पूछे जाते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेटा प्रोसेसिंग क्या है? तो डेटा का जो डेटा तथ्य सूचना अव्यवस्थित रूप से गया है, उस डेटा का उपयोगिता के आधार पर जो है जब विश्लेषण कर लिया जाता है, उपयोगिता के आधार पर उसको अलग अलग कर लिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को ही डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, तो डेटा प्रोसेसिंग क्या है? डेटा का उपयोगिता के आधार पर किया गया विश्लेषण। ठीक है, अच्छा, डेटा प्रोसेसिंग के बाद जो डेटा हमको अलग अलग मिलती है, उपयोगिता के आधार पे हमने अलग अलग छांट लिया, तो उसी जो डेटा मिला उपयोगिता के आधार पर डेटा प्रोसेसिंग के बाद, उसको कहते हैं सूचना। ठीक है, यानी कि डेटा क्या है? डेटा एक तरीके से तथ्यों एवं सूचनाओं का अव्यवस्थित जो है रूप है, जबकि सूचना क्या है? डेटा प्रोसेसिंग के बाद जो है, जो हमको डेटा मिलता है व्यवस्थित रूप से, यानी कि सूचना जो है डेटा का व्यवस्थित संकलन होता है। तो डेटा और सूचना का अंतर आप लोगों को आज स्पष्ट हो गया होगा कि डेटा तथ्य सूचना का अव्यवस्थित संकलन है, जबकि सूचना या इंफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं वो तथ्यों या सूचनाओं का व्यवस्थित संकलन बोला जाता है। हाँ, यानी कि प्रोसेस किया हुआ डेटा, उपयोगी डेटा सूचना कहलाता है। आगे चलते हैं हम लोग। डेटा के प्रकार। डेटा जो है ये दो प्रकार का होता है। संख्यात्मक डेटा यानी कि 0, 1, 2 से 9 तक जो संख्याएं जिसमें आती है, न्यूमेरिक डेटा जिसको बोलते हैं, और चिन्हात्मक डेटा जिसमें अक्षर एवं चिन्ह आते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कंप्यूटर क्या है? गणितीय और तार्किक दोनों गणनाएं करता है। तो ये गणितीय संख्यात्मक डेटा और चिन्हात्मक डेटा, डेटा दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि डेटा दो प्रकार का होता है, संख्यात्मक और चिन्हात्मक। इसके अलावा एक शब्द है डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस क्या होता है? जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे हैं, तथ्यों या सूचनाओं का डिजिटल रूप में व्यवस्थित संकलन डेटाबेस कहलाता है। हमने अभी देखा डेटा क्या है? तथ्य और सूचना का अव्यवस्थित संकलन, जबकि डेटाबेस कह रहा है तथ्यों या सूचनाओं का डिजिटल रूप में व्यवस्थित संकलन डेटाबेस कहलाता है। आप ऐसे समझिए कि हम लोग विद्यालय में जब पढ़ने जाते हैं तो जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनके नामों का कंप्यूटर में संकलन किया जाता है। तो वो जो विद्यालय में नामों का संकलन, कक्षा 1 के ये विद्यार्थी हैं, कक्षा 2 के ये विद्यार्थी हैं, तो वो जो व्यवस्थित डिजिटल रूप में संकलन होता है ना, वही डेटाबेस कहलाता है। विद्यालय के विद्यार्थियों के नाम, रोल नंबर, प्राप्त अंक, बैंक खातों का विवरण आदि क्या है? डेटाबेस। यानी कि एक तरीके से डेटा और सूचना को व्यवस्थित रूप से जो है डिजिटल रूप में जब संग्रहित कर लिया जाता है तो उसे डेटाबेस कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं, शब्दावली हैं।
तो यहां से चूंकि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, अब यहां पे हम लोग 3 शब्द और देखेंगे। एक शब्द है अनुदेश, जिसे कि अंग्रेजी में इंस्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है। दूसरा शब्द है प्रोग्राम और तीसरा शब्द है सॉफ्टवेयर। इसकी एक हायरार्की होती है। आज इसको हम लोग तीनों शब्दों को समझते हैं, क्योंकि कंप्यूटर हम लोग आगे क्लास करेंगे तो ये शब्द बार बार यूज होंगे और यहां से सीधे इसके डिफिनीशन से जो है प्रश्न आते हैं। अनुदेश क्या है? तो कंप्यूटर को कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए जब हम निर्देश देते हैं तो इसी को अनुदेश कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर को जब हम कोई कार्य करने के लिए इनपुट देते हैं, निर्देश देते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? अनुदेश, इंस्ट्रक्शन, ठीक है। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम भी बार बार सुना जाता है। तो जब हम अनुदेश अगर ये सिंगल रूप में दे रहे हैं तो ये तो इंस्ट्रक्शन है, कोई एक काम करने के लिए मैंने अनुदेश दिया, इंस्ट्रक्शन दिया, तो ये अनुदेश है। लेकिन अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं, यानी कि इसको प्रोग्राम क्या है? अनुदेशों का क्रमबद्ध समूह जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी कार्य को किस प्रकार से कितना और कब करना है। यानी कि अनुदेश एक तरीके से हम कह सकते हैं सिंगल आदेश है, प्रोग्राम अनुदेशों का समूह है, यानी एक साथ हम कई अनुदेश यहां दे रहे हैं, और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को संचालित करने वाले प्रोग्रामों का समूह है जो हार्डवेयर को कार्य करने के योग्य बनाता है। यानी अनुदेश सिंगल आदेश है, अनुदेशों का समूह क्या है? प्रोग्राम है, और प्रोग्रामों का समूह क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो ये अनुदेश, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर, ये आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि आपके सिलेबस में सॉफ्टवेयर अलग से है तो इसको और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज शब्दावली के तौर पे डायरेक्ट यहां से पूछा जाता है, इसलिए इतना काफी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत में कंप्यूटर के ऐतिहासिक कदम। अब यहां से मैंने जो भी पीपीटी लिया है, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और आगे मैं ऊपर के भी क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत में कंप्यूटर का ऐतिहासिक कदम। भारत में 1956 में कंप्यूटर का पहली बार प्रयोग किया गया, जो कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में हुआ, ठीक है। इस कंप्यूटर का नाम HEC-2M था, जिसे कि फ्रांस से मंगाया गया था। तो इसको ध्यान से देखिएगा कि भारत में कंप्यूटर का पहला प्रयोग 1956 में हुआ था, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में हुआ था, और कंप्यूटर का नाम क्या था? HEC-2M। मंगाया कहां से गया था? फ्रांस से। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दूसरा, परम 8000, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो क्या है? परम 8000 है। परम का फुल फॉर्म क्या है? तो पैरेलल मशीन, ये परम का फुल फॉर्म है। इसके साथ ही इसका निर्माण किसने किया है? परम सीरीज के जो सुपर कंप्यूटर बनते हैं वो CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे द्वारा डेवलप किया जाता है। अच्छा, यह भी पूछा जा चुका है कि CDAC कहां पर अवस्थित है, CDAC किससे संबंधित है, ठीक है। तो CDAC पुणे में अवस्थित है, और CDAC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये कंप्यूटर से संबंधित है। ये दोनों क्वेश्चन यहां पर पूछे जा चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और आप देख सकते हैं कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। फायरवॉल, फायरवॉल क्या है? यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यह नेटवर्क के अनधिकृत अधिगमन को रोकता है,
ठीक है, यानी कि अभी मैंने बताया ना पासवर्ड, पासवर्ड क्या करता है, वो भी नेटवर्क में किसी के अनधिकृत अधिगमन को रोकता है। उसी तरीके से फायरवॉल भी किसी के अनधिकृत अधिगमन को रोकता है। मतलब पासवर्ड जानने वाला व्यक्ति ही कंप्यूटर में प्रवेश कर सकता है, उस पे काम कर सकता है, जबकि कोई ऐसा व्यक्ति जो साइबर क्राइम के उद्देश्य से करना चाहता है तो फायरवॉल उसको जो है कंप्यूटर में आने से रोकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि Y2K समस्या क्या है। तो Y2K समस्या को हम लोग देखते हैं कि जब कंप्यूटर का विकास हुआ 1950 के बाद, जब कंप्यूटर का विकास हुआ तो लगभग 1999 के बाद जब 2000 ईस्वी सन आने वाला था तो ऐसा लगा कि अभी तक जैसे 1999 जो था उसमें 99 तो और 2000 में 20, तो वैज्ञानिकों ने कहा कि 20 जब 2000 आएगा तो कंप्यूटर के कार्य प्रणाली पे हो सकता है असर पड़े। ठीक है, तो ईस्वी सन के अंतिम 2 शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उत्पन्न तकनीकी समस्या जो थी यही Y2K समस्या थी। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और डायरेक्ट यही ऑप्शन में दिया हुआ था। ईस्वी सन के अंतिम 2 शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उत्पन्न तकनीकी समस्या को Y2K समस्या कहते हैं। एक क्वेश्चन और है कि सूचना का राजपथ किसे कहा जाता है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि सूचना का राजपथ जो है वो इंटरनेट को कहा जाता है। ठीक है, सूचना का राजपथ इंटरनेट को कहा जाता है क्योंकि आज पूरा विश्व जो है वो इंफॉर्मेशन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इस जुड़ाव का मुख्य जो कारण है वो इंटरनेट है। इंटरनेट अगर ना होता तो आज जो है संपूर्ण विश्व ना जुड़ पाता। तो सूचना का राजपथ कहते हैं क्योंकि इससे सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत तीव्र गति से होता है। ठीक है, हाँ, तो आज हम लोगों का कंप्यूटर का परिचय का जो क्लास था वो हो चुका है। 1-2 क्वेश्चन जो डिफिनीशन पे बने हैं उसको मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा था कि डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है। क्या अर्थ है, ठीक है। अब यहां पे 4 ऑप्शन दिए थे, तो डाटा प्रोसेसिंग का हम लोगों को पहले ही डिफिनीशन में देखा कि डाटा प्रोसेसिंग मतलब डेटा का उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण। ठीक है, दूसरा यहां पे एक क्वेश्चन बना हुआ था, एक क्वेश्चन और यहां पे बना हुआ था कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर की विशेषता कौन नहीं है। ठीक है, निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता कौन नहीं है। अब 4 ऑप्शन यहां पे दिए हुए थे, गति, स्मृति, बुद्धिहीन, समय की बचत। समय की बचत। अब आप लोगों को मैंने जब कंप्यूटर की विशेषता पढ़ाया था तो उसमें जितनी भी विशेषताएं बताई थी उसमें गति क्या थी, कंप्यूटर की विशेषता थी। स्मृति क्या थी, कंप्यूटर की विशेषता थी। समय की बचत कंप्यूटर की विशेषता थी। जबकि बुद्धिहीन, नो माइंड, ये मैंने बताया था ये कंप्यूटर की विशेषता नहीं है बल्कि सीमा है।
तो इस प्रकार के भी प्रश्न जो है आते हैं। तो आज हम लोगों का कंप्यूटर का एक तरीके से परिचय का क्लास हो गया है। इसी तरीके से हम आप लोगों को कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन जो भी अभी तक के एग्जाम में पूछे गए हैं उसको कराते रहेंगे, और 10 से 15 क्लास में हमारा कंप्यूटर पूरा हो जाएगा। आप लोगों से बस अनुरोध है कि जितने भी लोग लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, 1 से 2 बार ध्यान से इस वीडियो को सुन लीजिएगा। मेरी गारंटी है कि आपको चीजें याद हो जाएंगी और आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में छूटेगा नहीं। धन्यवाद।